Good morning, students. In our last lecture, we studied about advent of Mahatma Gandhi and the movements organized between 1919 and 1922. 1919 से लेकर के 1922 के बीच में जो मूवमेंट्स हुई थी, वन ऑफ द मूवमेंट वाज द रोल्ट सत्याग्रह. अब ये सत्याग्रह क्या था? महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना and some others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जो है बैंड करे, उनकी फ्रीडम को जो है प्रोहिबिट करे. एंड दे क्रिटिसाइज दिस एक्ट द डेविलिश एंड टेरिनिकल. और इसको एक नाम क्या दिया गया था यहाँ पर? अब निरंकुशवाद या एक शैतानी करतूत, इस चीज़ का एक नाम दिया गया था. और इसी के बाद ऑन 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, ए डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर, हड़ताल हुई थी. और एक मसाक्र जो यहाँ पे हुआ था 13 अप्रैल 1919 को. सेकेंड मूवमेंट इज खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. स्टूडेंट्स, तो एक मूवमेंट हुई थी अब रोल्ट सत्याग्रह, और रोल्ट सत्याग्रह के बाद जो हुआ जलियांवाला मसाक्र जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, जो हत्याकांड हुआ, जो जनरल डायर ने करवाया, तो उस चीज़ को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है. इसी के साथ एक मूवमेंट और चल रही है अब यहाँ पर, खिलाफत एजिटेशन. और इन दोनों ने एक नई मूवमेंट को अराइज किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. द खिलाफत इशू was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish सुल्तान और खलीफा. अब तुर्की का जो सुल्तान है उसे क्या नाम दिया जाता है, टाइटल क्या दिया जाता है उससे? खलीफा का. तो एक तरफ तो इसके पास पॉलिटिकल पावर्स हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम्स की जो एक धर्म गुरु कहा जा सकता है, या मुस्लिम के जो कट्टर हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मानते हैं. उन पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मसाकर. तो लोगों के अंदर अब एक गुस्सा फूट रहा था, लोग पहले से ही गुस्सा में थे जलियांवाला मसाकर जो हुआ था. ऑल्सो इंडियन मुस्लिम वर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ऑटोमन एम्पायर. तो खलीफा का जो एम्पायर है उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑटोमन एम्पायर का. तो अब इन्होंने क्या किया कि खलीफा के अंडर जो एरियाज़ हैं उनमें से कुछ एरियाज़ को छीनना शुरू कर दिया कि वो एरियाज़ उसके कंट्रोल में ना रहें, जबकि मुस्लिम ये चाहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो है एज इट इज़ बना रहे, बरकरार रहे, उसके एरिया में कोई दखल अंदाजी ना की जाए. द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दीज वर द टू ब्रदर्स, दोनों भाई थे ये, मोहम्मद अली और शौकत अली. नाउ विश टू इनिशिएट ए फुल फ्लेज्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो अब एक नया मूवमेंट जो है यहाँ पे शुरू हो रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था. गांधी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रोंग्स. अब गांधी जी को एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं दोनों ही ब्रिटिश के अगेंस्ट हैं, अपोज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं दोनों को क्लियर नहीं हो रही. तो गांधी जी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं दोनों को इकट्ठा लेकर के चला जाए. जो चांस यहाँ पर मिल रहा था इनको कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने इनको बताया कि हमारे साथ ये कंडीशन हो रही है, और गांधी जी ने उनको फेवर किया उस कंडीशन को. द खिलाफत रोंग एंड डिमांड स्वराज. अब यहाँ पर जो शुरू हुई स्वराज की मांग जो है दोनों ग्रुप्स ने एक साथ शुरू की. अब द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम
थ्रू 1921 to 22। अब इन बिटवीन दिस पीरियड 1921 से 22 का जो पीरियड था ना, तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो एक अच्छे मोमेंटम तक पहुँचा। एक अच्छा टाइम रहा है इस एक्टिविटी का। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी एंड आसफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। तो काफ़ी सारे लॉयर्स ने अपने प्रोफेशन छोड़ दिए कि हम इनको कॉपरेट नहीं करेंगे, इनकी कोर्ट्स के अंदर कोई भी जो है मुकदमा नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बायकॉटेड। अब ब्रिटिशर्स ने जितने भी टाइटल्स दिए हुए थे, उपाधियां जो दी थी इंडियंस को, तो वो सारी की सारी जो है वापस की गई, सरेंडर कर दी उन्होंने कि हम आपकी उपाधि लेना नहीं चाहते। और लेजिस्लेचर जो था वो पूरी तरह से बॉयकॉट किया गया, विरोध किया गया उस चीज़ का। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ। अब एक चीज़ और शुरू हो गई यहाँ पे कि लोगों ने क्या किया, जो कपड़ा था जो बाहर से बन करके आ रहा था, उस कपड़े को चौक पर डाल करके जलाना शुरू कर दिया। अब वैसे तो ये नुकसान है इंडियंस के लिए कि पहले तो पैसा भर के इन्होंने कपड़ा लिया और फिर उसी कपड़े को इन्होंने जलाना भी शुरू कर दिया, बट ये उनका अपोज करने का एक तरीका था, उनका विरोध जताने का। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। तो कपड़े की मांग जो है बहुत कम हो गई अब। बट ऑल दिस वॉज मेयरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। जैसे एक आइसबर्ग होता है तो आइसबर्ग का ऊपर का सिर्फ हिस्सा दिखाई देता है, नीचे कितना है वो ज़्यादा पता नहीं लगता। तो ठीक ऐसे ही थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर उभर करके आ रहा था, लेकिन उस मूवमेंट के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितना भारी हो सकता है ये मूवमेंट, इस चीज़ को जो है अलग तरीके से जो है प्रस्तुत किया जा रहा था। पीपल्स इनिशिएटिव। अब लोगों के क्या इनिशिएटिव रह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। In others, different classes and groups, interpreting Gandhi's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. अब गांधी जी तो क्या कहते थे, अहिंसा के ऊपर काम करना है, कोई भी हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए, कोई भी मार पिटाई या इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बट डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इंटरप्रेटिंग क्या किया, गांधी जी को अलग अलग तरह से किया, उन्होंने अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बट उनका प्रोटेस्ट करने का जो तरीका था वो गांधी जी की अकॉर्डिंग नहीं था। इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवियंसेस। लेट अस लुक ए फ्यू एग्जाम्पल। इन खेड़ा, गुजरात के अंदर एक जगह है खेड़ा, पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुई, एक कैंपेन हुआ, लैंड रिवेन्यूज़ जो लिए जा रहे थे, जो कलेक्ट कर रहे थे, ब्रिटिश जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो उस चीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर ये मूवमेंट जो है शुरू हुई, कैंपेन शुरू हुआ एक। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्कर शॉप्स वर पिकेटेड। अब यहाँ पे क्या था, आंध्रा में और तमिलनाडु में लिक्कर शॉप्स जो हैं, तो उन दुकानों के रास्ते जो है रोके गए, बंद करने की कोशिश की गई उनको। इन द गंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज्ड इन नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रहs, समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। अब जितने भी लोग यहाँ पे मूवमेंट्स के साथ जुड़ रहे थे उन सब ने अपना अलग अलग इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। वो इंटरप्रिटेशन क्या था कि नॉन कॉपरेशन जो है वो किस कंडीशन पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए नॉन कॉपरेशन। अब फॉरेस्ट के अंदर जो गेजिंग के लिए जो जाते थे, टैक्सेस देने होता था, फ़ी देनी होती थी, लोगों ने वो देने मना कर दिया कि हम ये टैक्सेस नहीं पे करेंगे, हम इस तरह की कोई फीस पे नहीं करेंगे। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट
had restricted their use of forest resources in various ways. अब क्योंकि फॉरेस्ट को रिसोर्स के रूप में यूज करने के लिए रोक दिया, दे बिलीव दैट गांधी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशन अबोलिश्ड। और उन लोगों की ये थिंकिंग थी कि गांधी जी जो है इस चीज़ के ऊपर भी मूवमेंट शुरू करेंगे और फॉरेस्ट रेगुलेशन जो है, जो नए नियम बनाए गए हैं, इनको जो है हटाया जाएगा। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी एस्टेब्लिश। तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट विलेजेस जो थे वहाँ पर पीजेंट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रोक्लेम किया, स्वराज की मांग वहाँ पर भी शुरू हुई। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर है जो एरिया, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। इन बंगाल टू, द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस गेव एनर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। अब खिलाफत नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट शुरू हो रहा था, तो ये दोनों मूवमेंट्स मिल करके नेशनल मूवमेंट को जहाँ पर पावर मिल रही है, एक यूनिटी मिल रही है, एक स्ट्रेंथ मिली यहाँ पर, नेशनल मूवमेंट जो शुरू हुई यहाँ पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एक तो शुरू हुआ था रोल टैक्ट। रोल टैक्ट के बाद लोगों के अंदर जो गुस्सा था, और उसके बाद जलियांवाला मैसेकर जो हुआ वो चीज़, और खिलाफत एगिटेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई इंसिडेंट इन्होंने शुरू कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था। इन पंजाब, द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought टू रिमूव करप्ट महंत्स। अब पंजाब के अंदर क्या था, कुछ करप्ट महंत्स जो थे, जो लोग गद्दी संभाल रहे थे गुरुद्वारों की, तो अगर वो लोग करप्ट थे ना, तो उनको ब्रिटिश तो सपोर्ट कर रहे हैं। द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought टू रिमूव करप्ट महंत्स। अब यहाँ पे जो मूवमेंट शुरू हुई कि जितने भी करप्ट महंत्स जो हैं उनको उनकी सीट से हटाया जाए फ्रॉम देयर गुरुद्वारास। दिस मूवमेंट गोट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन आसाम, टी गार्डन लेबर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। अब टी गार्डन्स के अंदर जितनी भी लेबर्स काम कर रही थी, वो अपनी जो मेहनताना है, जो अपनी इनकम है, डेली वेजेस जो है उनका, तो वो उसको में इंक्रीज चाहते हैं। वो लोग भी इस चीज़ के फेवर में आए गांधी जी का नाम से। एंड दे शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड ए बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। दे लेफ्ट द ब्रिटिश owned plantations मिस डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधीज विश। Interestingly, in the Assamese Vaishnav songs of the period, the reference to Krishna was substituted by Gandhi Raj. तो अब जितने भी सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, पोइट सेंट्स हमने पढ़ा था पीछे, वो लोग क्या करते थे, भजन लिखते थे, जो है और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखते थे वो। तो आसामी वैष्णव जो थे, वो लोग जो सॉन्ग लिख रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या दिखाया, अब कृष्ण के साथ जोड़ते हुए दिखाया गांधी राज को, गांधी जी की मूवमेंट्स को। तो भगवत गीता के अंदर जैसे कृष्ण को अर्जुन का सारथी बने हुए दिखाया गया था और उसको गाइड करते हुए दिखाया गया था, तो ठीक वही रोल यहाँ पे दिखाया गया अब गांधी का, कि गांधी क्या है, इंडिया को चलाने वाले और ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में जो बैटल चल रहा है, जो फाइट अब शुरू हो रही है, तो उस नेशनलिज्म को शुरू करने वाले और उसको मूवमेंट देने वाले हैं। तो वहाँ से उनको थोड़ा सा जो है सिमिलर कंडीशन इसके साथ प्रेजेंट की गई। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।